हेलो दोस्तों। हम सब आज बात करने वाले हैं वेट लॉस करने के तरीके के बारे में और कैसे वेट लॉस किया जा सकता है। सबसे पहले जो मैं हमेशा बात यही करता हूँ कि जो हम अपना वेट लॉस के जब भी जर्नी पे रहें तो सबसे पहले जो हमें रहता है कि सुबह जल्दी जगने का। और सुबह जल्दी जगने का भी मतलब ये नहीं है कि आपने 2 बजे रात को सो और सुबह 4 बजे जग जाओ, नहीं। आप ना 11 बजे से पहले सोया करो। 11 बजे से पहले सो जाते हो तो आपको टाइम मिलता है 7-8 घंटे की, आप आराम से नींद ले लेते हैं। सुबह को जल्दी जब जगते हैं तो जगने के बाद ही आप गर्म पानी से अपने दिन की स्टार्ट कर सकते हैं। गर्म पानी मीन्स कि थोड़ा-सा मतलब कि गुनगुना पानी, ऐसा नहीं कि पूरा उबला हुआ पानी आप यूज़ करो। गुनगुना पानी लो, उसके साथ में अगर आप चाह रहे हो तो शहद उसमें डाल सकते हो, नींबू निचोड़ सकते हो उसमें। उसके बाद में स्टार्ट करने के साथ ही जैसे ही आपने नींबू गुनगुने पानी और ये सब लिया, उसके बाद में आप फ्रेश होने के बाद आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। वर्कआउट में जैसे रनिंग आप करिए, योगा करिए, हो सकता है आप डांसिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग करना है साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग आती है, अगर स्विमिंग कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, वो स्विमिंग कर सकते हैं। साथ में ही जब आगे हम जब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप एक हेल्दी मतलब जो ब्रेकफ़ास्ट होता है, हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करिए। हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट में जैसे कि आप ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, आप जो अंकुरित अनाज होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, साबुत अनाज। उसके बाद में आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड तो मैं कहूँगा नहीं करें, लेकिन कभी-कभी आप कर सकते हैं। और साथ में जैसे कि आप जब ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं, तो ये नहीं है कि अगर आपने पोहा आज यूज़ किया तो कल भी, परसों भी, आगे स्टेप बाय स्टेप नहीं। अगर आज आपने पोहा यूज़ किया तो कल अंकुरित अनाज यूज़ कर सकते हैं, परसों दलिया यूज़ कर सकते हैं, ओट्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग-अलग टाइप से मतलब अनाज यूज़ करने हैं। अब उसके बाद में आता है जब हमने अगर 7 बजे तक अपना ये ब्रेकफ़ास्ट कर लिया कंप्लीट, तो उसके बाद में हम लेते हैं 12:30 से आप 2 बजे के बीच में आप लंच करिए। लंच का जो आपकी टाइमिंग है ये सही है, और इस टाइम पे आप क्या करिए कि जैसे कि अगर आप रोटी लेते हैं, रोटी अगर आप खाते हैं तो रोटी क्या है कि रोटी ही लीजिए, उस दिन चावल मिक्स मत करिए। अगर आपको चावल खाने हैं तो उस दिन चावल ही खाइए, रोटी मत खाइए। और इसमें क्या होता है, जैसे रोटी आप खाते हैं ना, प्लेन रोटी मत खाइए। जैसे प्लेन रोटी मतलब बोले तो गेहूँ के प्लेन रोटी यूज़ मत करिए। उसमें आप क्या करिए कि ज्वार या क्या बोलते हैं ये मक्के, चने, इन सारे के ना आटे थोड़े मिक्स करके तब रोटी बनाइए। उसमें क्या है कि उससे क्या है कि हमारा मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट रहता है, और जो एकदम प्लेन रोटी जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं क्योंकि हमारी हैबिट बनी हुई है, हर कोई यही खाता है। तो यहाँ पे इस तरह से स्किप करना है प्लेन रोटी को। और साथ में आप एक प्लेट सलाद ले सकते हैं, चाहे उसमें खीरा हो सकता है, अपना ये क्या बोलते हैं कुछ फ्रूट्स अगर लेना है तो उसमें फ्रूट्स ले सकते हैं। साथ में अगर आपने प्याज़, टमाटर जो भी चीज़ें हैं ले सकते हैं, और हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च तो कर लीजिए। हरी मिर्च में क्या होता है कि हरी मिर्च देखने के लिए इतना छोटा लगता है कि हाँ, हरी मिर्च बहुत मतलब, लेकिन वो क्या होता है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हमें मिलता है, तो हरी मिर्च लेना चाहिए। उसके बाद में जो शाम के टाइम आता है जैसे कि 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में आप क्या करिए कि जो चना होता है भुना हुआ चना वो यूज़ कर सकते हैं, या मूँगफली वो भुना हुआ वो यूज़ कर सकते हैं, या साथ में आपको कुछ और चीज़ लेना चाहिए, मतलब कि अगर लेने की इच्छा है तो ऐसा चीज़ ले लीजिए जो हेल्दी हो आपके लिए, जिसमें हमें प्रोटीन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, इस तरह से कुछ मतलब आप देख के ले सकते हैं। उसके बाद में आप ना सुबह अगर शाम को चाहें तो रात में डिनर के समय हल्का मतलब लिक्विड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शेक ले सकते हैं, या अगर आप न्यूट्रिशन यूज़ करते हो तो न्यूट्रिशन का शेक ले सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे शरीर में जो 80% जो है वो न्यूट्रिशन का मेन रोल होता है, और 20% हमारे योगा एक्सरसाइज का रहता है। तो आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरे दिन का आपका चार्ट है। लेकिन ये चार्ट जो मैंने बताया इसे आप एक बार फॉलो करिए,
और वाक़ई मतलब 1 महीने के अंदर आपको वेट लॉस होना स्टार्ट होगा। लेकिन वेट लॉस करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर देना चाहिए। हेलो, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? ये याद ज़रूर रखिए और ये ज़रूर सोचिए और समझिए भी अच्छी तरीके से। क्या होता है, हम जब वेट लॉस के जर्नी में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे हम जैसे हमारा अगर आज 60 केजी है, तो हम 1 हफ़्ते बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जब भी वेट करते हैं, तो अगर हमारा 59 केजी हुआ तो हम सोचते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अरे यार क्या हमने मतलब कैसे किया? हमारा 1 केजी ही कम हुआ। लेकिन आप उस चीज़ को प्रोसेस को समझ नहीं पाते कि क्या बोलते हैं, हमारा फ़ोकस रहता है केवल वेट लॉस पे। नहीं, वेट लॉस पे कभी फ़ोकस करना ही नहीं है। वेट लॉस तो होता है, लेकिन उससे पहले आपको फ़ोकस करना है कि जो हमारे जो मसल्स है वो बिल्डअप हो रहा है, नहीं हो रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा है कि लोगों को कि उनके क्या होते हैं कि हाइट भी सब कुछ सेम रहता है और वेट ज़्यादा रहता है, लेकिन टमी नहीं निकला होता है, बेली फैट नहीं होता है। उनमें क्या होता है कि उनके मसल्स बिल्डअप होते हैं। मसल्स बिल्डअप होता है तो क्या होता है, वेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, आज जो बॉडी शेप होती है वो एकदम चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल मस्त रहता है। तो इस पे हमें ख़ासकर ध्यान देना है कि हमारा जब वेट लॉस के जर्नी में है तो हमारा मसल्स ज़्यादा लॉस ना हो। क्या नहीं तो कितने लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो वेट लॉस करने के स्टार्ट कर, जैसे वेट लॉस में क्या होता है कि कभी-कभी हमने वेट लॉस कर लिया, जैसे कि 4 किलो 5 किलो अपना वेट लॉस कर लेते हैं। वो जैसे वेट लॉस करने के बाद में एकदम से हम जब छोड़ते हैं उसको, तो फिर जब हम पुरानी अपनी आदतों में आते हैं, जैसे कि फिर से वही पुराने रूटीन पे आ जाते हैं, तो क्या होगा, एकदम से वेट तुरंत बढ़ता है। ये चीज़ मुझे जब पता चला, जब मैं इस न्यूट्रिशन लेना लगा, और न्यूट्रिशन से पहले मैं ऐसे ही वेट लॉस करता था, जैसे कि नॉर्मली खाना-पीना थोड़ा-सा कम कर दिया, उसके बाद में एक्सरसाइज भी किया, योगा किया। तो क्या होता था, जब वेट लॉस हो जाता था, मैं भी बहुत खुश हो जाता था, चलो यार मेरा तो वेट लॉस हो गया। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ता था, तुरंत मेरा वेट गेन हो जाता था। तो ये प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब आया इस न्यूट्रिशन में, मुझे पता चला कि जी हाँ, इसमें ऐसा होता है, खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं जानता गया, समझते गया। तो इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट हुआ मुझे, और मैं आज की डेट में अपना वेट 12 किलो वेट कम कर रखा है, और मेरे जो बेली फैट थे ये बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं। तो मुझे इससे क्या होता है कि कपड़े भी मेरे सारे फिट रहते हैं, और मुझे एक पर्सनालिटी अलग से डेवलप होती है कि हाँ, लगता है कि वाक़ई हाँ, हमें अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी जो छोटी-छोटी बीमारियाँ थी, मतलब कि वो रिमूव हुए, कोलेस्ट्रॉल हो रहा न हुआ था, फैटी लिवर थे, तो एसिडिटी बनना, ये सारी चीज़ें रिमूव हुए हैं। तो मैं इसलिए वीडियो डाला और वीडियो बनाया, ताकि कि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले, ताकि जैसे मैं 2 कम से कम 5-7 साल तक मैं परेशान था, तो इससे लोग परेशान ना हो, और इस वीडियो को देख के कम से कम उनकी दिनचर्या चेंज हो जाए, और उनकी जो पूरे दिन की एनर्जी एनर्जी है वो भरपूर रहे, और ताकि अपने काम भी और अच्छे तरीके से करें। और इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा, छोटे-छोटे वीडियो, जिसमें कि आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा। और जैसे आज हमने डाइट प्लान के बारे में बात की, अभी थोड़ी कल कुछ और लेके आएँगे, ताकि आपको धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी जानकारी मिलती रहे। एकदम से हम पूरी जानकारी देंगे, तो आप भी इस वीडियो को पूरी नहीं देख पाएँगे, और मेरा भी पूरा पर्पस जो है आपको हेल्थ करने का, हेल्थ अच्छी करने का, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा ताकि। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फ़ॉलो करें, और इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपके लिए, और आप जब मुझे फ़ॉलो करते हैं, वाक़ई आपके मतलब 1 महीने में ही बहुत सारे परिवर्तन आएँगे, और आने ही आने हैं। आप ये ठान लीजिए कि मुझे करना है तो करना ही है। अगर आपने ये सोचा कि मैं आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज तो आपके पास टाइम नहीं है, ये तो आपने मतलब अच्छा सोचा है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करने जाता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है बताने की, और अपने आप को समझाने की, अरे यार छोड़ कोई नहीं, आज तो संडे, आज हम सो लेते हैं, कल को देखेंगे कल। तो लेकिन कल कभी नहीं आता है, और दूसरी बात ये है कि जब भी आप ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है,
चलो मैं मानता हूँ आज आपके पास टाइम नहीं, लेकिन कल को आप बीमार पड़ते हैं। जब बीमार पड़ते हैं 1 हफ्ते तक, 2 दिन तक, 3 दिन अगर आप एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, एडमिट भी नहीं हुआ अगर हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, आपकी जो काम कर रहे हैं, दिनचर्या जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब होने के साथ में आपके वेल्थ भी जा रहे हैं, वेल्थ मतलब कि धन भी निकल रहा है, साथ में मनी भी दे रहे हैं डॉक्टर को, और उसमें क्या हो रहा है कि फिर आपके पास टाइम मिल जा रहा है। तो ये खुद सोचने वाली बात है कि जब उस समय हमें टाइम मिल जा रहा है, तो हम पहले से क्यों नहीं प्रिपेयर रहें उस चीज़ के कि हमें वो चीज़ नौबत ही ना आए कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो बाकी मैं ये सोचूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और बाकी आप कुछ भी सजेस्ट हो या कुछ भी आपको बताना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और पर्सनली गाइड चाहिए तो पर्सनली भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।